अम्मी आपको मालूम है आप क्या बात कर रही हैं? माँ के सामने ऊंची आवाज में बात मत करो। आपने इतनी बड़ी बात कर दी है और मैं खामोश रहूं? सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं ये क्या कह रहा है? मैंने शादी की बात की है, कोई गाली नहीं दी तुम्हें। अम्मी, एक बीवी के इतनी खूबसूरत बच्ची के होते हुए फिर इस उम्र में दूसरी शादी, ये गाली से बढ़कर है। खबरदार जो मेरे सामने उस मनहूस का नाम लिया तो। अब वो आप क्यों खामोश हैं? मैं क्या बोलूं भाई, जब औलाद और बीवी दोनों ही काबू में ना हो तो खामोश रहना ही बेहतर है। इसका मतलब है आपकी मर्जी भी यही है? मैंने ये कब कहा? तो फिर आप क्यों नाला है मुझसे? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो बात तुम कह रहे हो ये धीमी आवाज में भी हो सकती है। इस घर में धीमी आवाज में कोई एहतजाज सुनता नहीं है। अगर मेरी बात को तस्लीम नहीं किया गया तो मेरा भी आखिरी फैसला सुनकर जाना। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है, लेकिन मैं अपनी बीवी और बच्ची नहीं छोड़ सकता। तो फिर कान खोल कर सुन लो, या माँ बाप या बीवी और बच्चा। अगर आप मेरे मुंह से यही सुनना चाहते हैं तो फिर ठीक है। मैं अपनी बीवी और अपनी बच्ची को नहीं छोड़ सकता, यही मेरा आखिरी फैसला है। खुदा हाफिज। बेगम, रुके, इसे रुके। भाई बेगम, जब वो नहीं मान रहा तो आप ही मान जाए, क्यों जिद पकड़ ली है? से ये अपनी माँ की छोटी सी पूरी नहीं कर सकता। बेगम, बेगम होश करो। शमीम, शमीम, वो खुदा के लिए अपने आप को संभालो। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, प्लीज एक इमरजेंसी है जी, जरा एम्बुलेंस भिजवाइए। क्या बात है मामा? मुझे क्यों मारना चाहता है? वो मौत से किधर बात के जाएगा बच्चा? किधर? लेकिन मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या जुर्म किया है? मुझे बताओ। ये इतना अनजान मत बनो जैसे कि तुमको कोई पता नहीं है। मैं नहीं समझा, मैं बिल्कुल नहीं समझा मामा। मैं भी तुमको आज समझाऊं। अगर डॉक्टर बाबू के साथ तुम्हारा बातचीत
मैं अपने कानून से ना सुनता ना, तो मुझको भी सारी जिंदगी ये पता ना होता। देख मामा, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कोई जुर्म नहीं किया मामा। ये मुझे माफ कर दे मामा। देख मैं तेरे पापा। जुर्म साबित किए बगैर सजा नहीं दी जाती परवेज बाबू। मैं सबूत हासिल करने की खातिर इतना देर खामोश था। मेरी कोई गलती नहीं है मामा। मुझे माफ कर दे मामा, माफ कर दे। मेरी कोई गलती नहीं। फिर उस मासूम पलवशा की क्या गलती थी जिसको तुम लोगों ने इतनी बड़ी सजा दी? बोलो, खुलकर बोलो। सफाई देने की हसरत दिल में न रह जाए। बोलो। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। जहांगीर ने उससे शादी की थी। मैं और चौकीदार तो सिर्फ गवाह थे। शादी करना कोई जुर्म नहीं, करके छुपाना जुर्म है। उसको बेयार और मददगार छोड़ देना जुर्म है। वो बेचारी पागलों की तरह इन पहाड़ों में घूमती फिरती रही, तुमने किसी को नहीं बताया। ये जुर्म है। मामा, मुझे माफ कर दे मामा। मेरा कोई जुर्म नहीं है, मेरा कोई जुर्म नहीं है। मेरे मासूम बच्ची पर जो जुल्म हुआ है उसका हिसाब कौन देगा? तुझे पलवशा का वास्ता मुझे माफ कर दे। तुझे पलवशा की कसम। वाह वाह परवेज बाबू, वास्ता भी उसी बेचारी का दिया जिस पर तुमने जुल्म किया। ठीक है, तुमने पलवशा का वास्ता दिया तो हम तुमको छोड़ देगा, लेकिन तुमको पलवशा का ये इलाका छोड़ना होगा। मामा, उस पुल तक ये सारा इलाका पलवशा का है। अगर 3 मील के अंदर अंदर तुम इस इलाके से बाहर निकल गया तो ठीक है, वरना
आमिर नहीं आया। मैंने फोन किया है छांगा मांगा, वो घर पर नहीं था। वो नहीं आएगा, नाराज है ना। सारी जिंदगी कभी नाराज हुआ है वो या मैं? तुमने सारी जिंदगी मेरी बात नहीं टाली। शायद वो भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। यही वो जगह है जहां माएं हार जाती हैं। आखिर वो आप ही का बेटा है। नहीं बेगम, तो तुम्हारी इन्हीं सोचों ने तुम्हें बीमार किया है। हार नहीं मानूंगी। वो पहले भी तुम्हारा फर्मा बरदार था और अब भी है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमें लेकर भेजा था, आइए। देखा, मैंने कहा था ना, आ गया ना। अम्मी, कैसी तबीयत है आपकी? अगर बीमार ना होती तो वापिस ना आते। मैंने कहाँ जाना है अम्मी? छूटा, औलाद ने मजबूर कर दिया ना। आप ऐसी बातें ना करें अम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं भी औलाद के हाथों ही मजबूर हूं बेटे। बहुत प्यार करते हो उनसे। बहू और बच्ची कहाँ है? बाहर खड़े हैं। उन्हें अंदर लेकर आओ। उन्हें घर में आने से मना किया था, या नहीं? इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। कैसी तबीयत है अम्मी? हम यहाँ ठहरेंगे नहीं, बस आपको एक नजर देखने आए थे। दादी जी, मैं आपको दूर से ही प्यार करूंगी। रोना मत दादी, रोना बुरी बात है। इधर आओ मेरे पास। इन्हें आमिर घर ले जाओ। नहीं अम्मी, हम सब इकट्ठे घर जाएंगे इंशाअल्लाह। मैंने कहा था ना, उस घर में या तुम रहोगी या
बेगम, बेगम। एरियल मुल्क भर खबर है जी। क्या? वो अपने फॉरेस्ट गार्ड परवेज साहब, उनका कत्ल हो गया जी। परवेज साहब का कत्ल? जी। कब? कहाँ? वो जी, वो बड़े पहाड़ों के पास पुल के नीचे जी। कैसे? पता नहीं जी, पुलिस लाश उठाकर ले गई है। जिस्म पर गोलियों के निशान है जी। वो कातिल का कुछ पता चला? नहीं, अभी कुछ नहीं पता चला जी। लाश के करीब घोड़े के पांव के निशान मौजूद हैं जी। वो ठीक है, तुम वो जरा गेस्ट हाउस के चौकीदार को बुलाओ। बेहतर। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। और क्या शोर मचाया हुआ? क्या हो गया? ओ यार, अंदर टेलीफोन बज रहा, तुम उठाते क्यों नहीं? मैं अंदर टेलीफोन उठाऊं कि बाहर चौकीदारी करूं? दूसरा मुलाजिम किधर है? क्या बात है? तुम्हें फॉरेस्ट ऑफिसर जंगीर साहब ने फौरन बुलाया। खैरियत है ना? तुम्हें नहीं पता? क्या? परवेज साहब का कत्ल हो गया। हाँ, इसीलिए तो तैयारी कर रहा हूँ। क्या? चलो, तुम चलो, मैं आता हूँ। हाँ, दफ्तर फौरन पहुंचो। हाँ हाँ, आता हूँ। बस तेरा वीजा भिजवा रहा हूं।
मामा क्या बात? मामा नहीं, मामा मैं सिर्फ पलवशा का था। पहचानो तू भी अकबर खान, न पहचानो तू भी अकबर खान। अब आगे चीता का बच्चा, पीछे शेर का बच्चा, तुम्हारा चारों तरफ मौत ही मौत। अब किधर जाएगा बच के? मामा, मामा मुझे खुदा के लिए माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तो पलवशा की तरफ से उसके निकाह में वकील था। वकील साहब, अब तुम जिंदगी का मुकदमा हार गया। अब क्या होगा? असल मुजरिम तो जहांगीर है। खुदा के लिए, खुदा के लिए मामा, खुदा के लिए। तुम खुद गए थे वहां? जी जी, मैं खुद बता कर आया हूँ जी उसको। साथ लेके आना था उसको। वो कहने लगा तुम चलो, मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ। मैं आता हूँ, 5 मिनट का सारा रास्ता ये। सर जी वो खत्म हो गया सर जी। क्या हुआ? वो जो रैसर सुता चौकीदार था जी, वो कत्ल हो गया जी। क्या? चौकीदार कत्ल हो गया? मगर कैसे? सर जी वो चेयर लिफ्ट के पास उसकी लाश भी ले जी, लोगों ने पहचान लिया जी उसको, पुलिस के उसी तरफ गई जी। ये सारा उसी का काम है। यहां तो मामला खतरनाक लगता है। सर सुनो, मैंने हेडक्वार्टर इत्तला कर दी है। किस बात की सर? कत्ल की? हाँ, नहीं, वो वहां से कोई भी आए तो उसे ये लेटर दे देना। और मैं जा रहा हूँ। कहाँ सर? मैंने इस्तीफा दे दिया है। जी, मगर क्यों? मेरे पास वक्त बहुत कम है। चले गए जी, वो कह रहे थे मैं जा रहा हूँ जी। अच्छा, इस्तीफा दे दिया? ठीक किया उसने। चलो। मगर जहांगीर साहब,
इस्तीफे की वजह समझ नहीं आई। ऐसी क्या इमरजेंसी है? बात क्या है? कुछ बोले? यार ये एक लंबी कहानी है जो इस वक्त मैं तुम लोगों को समझा नहीं सकता। बस यूं समझ लो कि एक पुरानी दुश्मनी है जिसका फिर से आगाज हो गया। छोड़े जी दुश्मनी, बंदे का नाम बताएं आप। 5 मिनट में इधर होगा, जिंदा या मुर्दा। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं करना। जब मुझे तुम लोगों की जरूरत होगी इतला कर दूंगा तुम लोगों को। वैसे भी केस पुलिस तक पहुंच गया है, ये मामला उलझ भी सकता है। आप बिला वजह डर गए हैं जहांगीर साहब। बहरहाल मैं तुम लोगों को समझाने आया था, इतला देने आया था कि मैं जा रहा हूं। आज के बाद जो भी काम करना अपने अपने रिस्क पे करना। जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा आप लोगों से। अगर जा कहाँ रहे हैं? मैं लाहौर जा रहा हूं। इसमें वो जहांगीर बाबू इधर आया था? आए थे, चले गए। वो अजीब इत्तेफाक है, हम जिधर जाते हैं उधर से चला जाता। किधर गया? लाहौर वो जा रहे हैं। क्यों, खैर है? बाद में बताएगा। चल। ओलिविया की नई पेशकश, ओलिविया क्लासिक पैनकेक, 7 ट्रेंडी शेड्स में। पाकिस्तान की पहली वाटरप्रूफ मेकअप बेस। इस्तेमाल से पहले स्पंज गीला कर लें। ओलिविया, शुक्रिया। Allen's Fruit Drop.